और दोस्तों, दिल्ली के केजरीवाल की जनता ने खोली पोल। इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया है गोल मटोल, नहीं साहब जी बजा रहे होते लेके सड़कों पे ढोल। केजरीवाल ने पंजाब में कहा है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, इस पे आप क्या बोलते हैं? आम आदमी पार्टी ईमानदारी से करती काम तो उनके मंत्री जेल में नहीं होते। ईमानदारी से एक ही काम करते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ ईमानदारी से बनाते हैं। फ्री करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनको तो मतलब ये एक चीज़ हो गई कि यदि आपको प्यास लगी है तो पानी पी करके प्यास बुझेगा। भगवान का चनामृत आता है ना, उससे प्यास नहीं बुझेगा। ये थोड़े से लॉलीपॉप दिखा करके फ्री करके लोगों को तो बेवकूफ़ बना दिया सारे। अभी मजा आएगा ना, मतलब ये खा गए। ये इसीलिए ईमानदार आदमी है, इनके तो परिणाम है कि इनके बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं। बोला था मैं बंगला नहीं लूंगा, ले लिया। बोला था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ले लिया। बोला था मैं घर नहीं लूंगा, ले लिया। जो गुरु को लट दिवा दिया, खुद भाग गया। समझे ना? जनता दिल्ली के अंदर भरोसा करते थे केजरीवाल के ऊपर कि अच्छा मंत्री है, अच्छा काम करेगा, पर सबसे बेकार पार्टी निकलाई है। और रही बात इस बार दिल्ली से भी जा रहे हैं, और रही बात आपका पंजाब से, तो पंजाब से भी जा रहे हैं। ये बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी पंजाब के अंदर तो जो पनाली जलता है वो नहीं जलेगा, उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। पर क्या हुआ, इनके राज में और जल रही है दबा के। और क्या हो रहा, वहाँ पे और भी जो पहले लोग ड्रग्स गांजा मारते थे, पीते थे, वो और बढ़ गई है, कम नहीं हुआ है। कांग्रेस राज में तो था ही, बाकी इनके राज में और भी बढ़ गया है। पब्लिक आपको ईमानदारी का तकबा समझ में आता है। आप अपने आप को ईमानदार कह रहे हो, पब्लिक तो नहीं कह रही है ना। तो वही बात हो गई, नेहरू जी को भारत रत्न दिया था। पब्लिक आपको अगर ये कहा कि हाँ भाई ईमानदार समझ में आता है, तो पब्लिक तो कहा ही नहीं है। और किस एंगल से ईमानदार लगती है आपको, बताओ जरा। कोई काम नहीं किया हो, एक काम मेरे गुरबादों ने किया हो जो कि जनता की भलाई के लिए किया हो। आप पत्रकार है, क्या आपने कोई उनका स्कूल देखा बना हुआ, कोई मोहल्ला नहीं देखा है? देखिए ऐसा है ना, स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है, आप एक रूम बना देंगे, रूम के ऊपर अगर आप वो लीपा पोती कहते हैं लिपस्टिक पाउडर लगा दिया, एक रूम बनाने का खर्चा हार्डली 4-5 लाख का आता है। 30 लाख रुपए लगा लिए हैं इन्होंने एक रूम के, तो रूम नहीं बनाया है, ऑलरेडी स्कूल बने हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? आप तो जज रहे सब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते हैं। मान्यवर कहा है, उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप मान्यवर। कुछ सदस्यों ने बात के अंदर दादा धैर्य से सुनना पड़ेगा, अंत में बताऊंगा, तब तक आप टोके बगैर बैठे। मान्यवर, कुछ कानूनी और संवैधानिक मुद्दे खड़े कर, पहले एक मॉरल बात लाए कि भाई जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो वो कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं। फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो। इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया। स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां बोल रहा हूं, कोई स्टे नहीं है। कहा कि हम समाज करेंगे, एडमिट किया, जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं, एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता है। मान्यवर, जब तक आप तो जज रहे सब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मान्यवर, पिटीशन एडमिट होने से को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते हैं। मान्यवर कहा है, उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप
नियमों के अनुसार नहीं देखा। मान्यवर जब कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तक यथास्थिति बनती है, और यथास्थिति ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है। ये यथास्थिति है। इसके लिए मैं इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता हूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप सोच लीजिए कि कितनी सुरक्षित पार्लियामेंट है। अभी 12 तारीख को सीपीडब्ल्यूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो 35 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें उन्होंने बताया, पूरा विश्लेषण किया कि हमने जो टेंडर निकाला है ये इसलिए निकाला है जिससे हम 35 करोड़ में जो बुलेट प्रूफ जो बैरिकेड्स हैं और तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर लगा सकें। मतलब बुलेट प्रूफ ना तो बैरिकेड्स का इंतजाम था ना किसी चीज का इंतजाम था, उसके बावजूद भी नई पार्लियामेंट को चालू कर दिया गया। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उस दिन मुश्किल से वहां पर 180 के आसपास कर्मचारी मौजूद थे। साजिश है? जी क्या लग रहा है, किसी की साजिश है? देखिए, साजिश है या नहीं है वो पहली बात तो ये विषय नहीं है। विषय ये है कि इतनी बड़ी चूक हो गई। दूसरी बात ये कि आपको नहीं पता होगा कि 5 साल से संसद सुरक्षा समिति जो है उसका गठन ही नहीं किया गया है। अब आप सोचिए कि संसद की सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है और नई पार्लियामेंट को बने कोई ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना कोई ज्यादा समय। उसके बाद भी अभी आप सोचिए कि इसके रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार इस देश के अंदर बोलने के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार ये बताना चाहती है आपको कि ऑफिशियली तौर पर नहीं लेकिन अनऑफिशियली तौर पर इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो लोग कूदते हैं, संसद में जो सांसद बैठे होते हैं, उन का यह कहना होता है कि इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषण के साथ चर्चा हो, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है, कोई उस पर बहस नहीं होती है और उसके बाद में सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। यह मुझे बताएं कि सांसदों को क्यों निलंबित किया गया, और सांसदों को ऐसे निलंबित कर दिया गया कि एक सांसद तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद भी नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी उनको पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया गया। उद्घाटन किया था मोदी जी ने, कहा था सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट है। हाँ, आप सोच लीजिए कि कितनी सुरक्षित पार्लियामेंट है। अभी 12 तारीख को सीपीडब्ल्यूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो 35 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें उन्होंने बताया, पूरा विश्लेषण किया कि हमने जो टेंडर निकाला है ये इसलिए निकाला है जिससे हम 35 करोड़ में जो बुलेट प्रूफ जो बैरिकेड्स हैं और तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर लगा सकें। मतलब बुलेट प्रूफ ना तो बैरिकेड्स का इंतजाम था ना किसी चीज का इंतजाम था, उसके बावजूद भी नई पार्लियामेंट को चालू कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार जिस तरीके से संगोल की बात कर रही थी, सिंगोल लगातार दिखाया जा रहा था कि इससे लोगों को न्याय मिलेगा। कहां है वो न्याय? बताइए ना आप मुझे, कहां है वो पार्लियामेंट में न्याय कि पार्लियामेंट में अगर सांसद जो है वो सरकार से सवाल कर ले, गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल आकर बोलना चाहिए। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? सुरक्षा में चूक का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर देखेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 800 से ज्यादा वहां पर अधिकारी जो हैं वो मौजूद होते हैं। जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, जो पुरानी वाली पार्लियामेंट थी, जब मैं वहां पर गया था, कई जगह आपकी चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टर से और तमाम जगह से आपकी अच्छी तरीके से चेकिंग होती है। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उस दिन मुश्किल से वहां पर 180 के आसपास कर्मचारी मौजूद थे। साजिश है? जी, क्या लग रहा है, किसी की साजिश है? देखिए, साजिश है या नहीं है वो पहली बात तो ये विषय नहीं है। विषय ये है कि इतनी बड़ी चूक हो गई। दूसरी बात ये कि आपको नहीं पता होगा कि 5 साल से संसद सुरक्षा समिति जो है उसका गठन ही नहीं किया गया है। अब आप सोचिए कि संसद की सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है और नई पार्लियामेंट को बने कोई ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना कोई ज्यादा समय। उसके बाद भी अभी आप सोचिए कि इसके रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। रिनोवेशन का मतलब जनता के पैसे का इतने बड़े लेवल पर दुरुपयोग, और सरकार से सवाल कर लो तो सरकार सांसदों को निलंबित कर दे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जो नेताओं को हम चुन के सांसद में भेजते हैं वो अगर हमारे सवाल ना उठाएं तो कौन उठाएगा? हम कहां सवाल करें? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट में एक सुई भी नहीं जा सकती, तो एक कलर कहां से गया? देखिए, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुरक्षा में चूक हुई और उसको लेकर जिस तरीके से आप में एक उत्तेजना थी, ठीक उसी तरीके से उत्तेजना तमाम सांसदों के मन में भी थी कि इस पे चर्चा की जाए और चर्चा में गृह मंत्री आकर जवाब दें। और राजनाथ सिंह ने तो ऐसा जवाब दे दिया भैया, वो तो कह रहे हैं कि मतलब उनका कहने का मतलब इंडिविजुअल तौर पर यह रहा है
कि भैया विजिटर भी जो है अब वो ना भेजे जाएं, हाँ। मतलब कि पार्लियामेंट को दिखाने के। दूसरी बात, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, हाँ। वो पुरानी पार्लियामेंट की जो दीवार थी वो काफी ऊपर थी, हाँ। कि अगर कोई आदमी कूदेगा नीचे हाँ। तो उसको चोट आ सकती है। हाँ। नई पार्लियामेंट जो बनी है, आपने देखा किस तरीके से छोटी सी दीवार है हाँ। कि कोई भी आराम से नीचे कूदकर आ सकता है। लेकिन क्या दूसरी लगता है बात सुनिए, हाँ। जब इतना बड़ा मुद्दा हो गया, उसके बाद जब नेता कहते हैं कि इस पर जो है वो बहस होनी चाहिए, तो भाजपा का बयान आता है हाँ। और वो कहते हैं कि भैया इस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेता- सुन तो लीजिए, हाँ। गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। अगर गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी तो क्या कोई कॉमेडी का जोक पढ़वाया जाए, उस पर ऊपर राजनीति करी जाए? हाँ। बताइए ना आप मुझे। लेकिन जो लेटर लिख के दिया था अंदर जाने के लिए, वो बीजेपी के मंत्री का था। मैं आपको बताता रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे पर इसलिए बहस नहीं हो रही, अभी मजा आएगा ना, इसलिए चर्चा नहीं हो रही क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता प्रताप सिंह का नाम आएगा सामने और बीजेपी की इससे फजीयत होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही अक्षरधाम मंदिर पे हमला, पुलवामा जैसी घटना, संसद पे हमला, ठीक है, कांधार हाईजैक, ठीक है, और इसके अलावा तमाम जो हमले वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए। और अब एक दिन और इसमें ऐड हो गया है। आपको याद होगा जब संसद पे हमला हुआ था, वो भी दिसंबर का ही टाइम था वही, और वही 13 दिसंबर, और उस दिन भी 13 दिसंबर थी, ठीक है जी, भाजपा की ही सरकार थी। तो दूसरी बात यह कि प्रताप सिंह का नाम बार बार सामने आए निकलकर, इसीलिए ना तो कोई भी इस पे बहस करने को तैयार है और पार्लियामेंट के अंदर से सांसदों को निलंबित कर दिया है। कूदने वाला व्यक्ति अगर मुसलमान होता तब क्या होता? मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो वहीं आ रहा था मैं, कि अगर कूदने वाला कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी अगर मुसलमान होता तो अब तक देश की गोदी मीडिया सड़क पर लेटकर और पार्लियामेंट के सामने नंगा नाच कर रही होती कि जिहादियों ने देश में हंगामा कर रखा है, जिहादियों ने बुरा हाल कर दिया। लेकिन अब ये जो पकड़े गए हैं, अब गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है।